अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र बल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन, तुम अवलंबन दीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। हे श्री भरत जी, हम सब तो श्री रघुनाथ जी के विरह के कारण, वियोग के कारण जो शोक, जो दुख प्रकट हुआ था, उस दुख के समुद्र में, शोक के समुद्र में डूबे जा रहे थे। आपने हमको सहारा दे दिया। आपने बहुत बढ़िया बात कही भरत जी। आप कह रहे हैं ना कि मैं तो श्री राम जी को मनाने के लिए जाऊंगा और राम जी के चरणों में प्रार्थना करके, विनती करके, निवेदन करके सरकार को यहाँ अयोध्या में लौटा लाऊंगा मना करके, और वे ही राजा होंगे और हम सब उनकी सेवा करेंगे। ये जो आपने बात कही है ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अवश्य अवश्य जहां श्री राम जी हैं वहां आप चलिए, और आप ही नहीं हम सब भी आपके साथ चलेंगे। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। जैसे बादलों की गरज को सुन करके मोर और चातक प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही सब लोग श्री भरत जी के वचन सुनकर के बड़े आनंदित हो गए, सुखी हो गए। अवश्य ही प्रात ही चलिए, अब विलंब मत करिए, चलिए प्रात काल ही आप चलें। और यह आपका जो निर्णय है बहुत अच्छा है। और इस तरह से भरत जी सबको प्राण प्यारे हो गए। भरत प्राण प्रिय भय सबई के। डर जाओ। श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे हम कुछ कह रहे हो तो हलचल आगे नहीं करनी चाहिए, आराम से बैठ के। मुनि मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि को प्रणाम करके, मुनियों को, भरत जी को बार बार सिर नवा करके, प्रणाम करके सब लोग अपने अपने घर चले। और वे मार्ग में श्री भरत जी के शील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे हैं। वे कहते हैं कि भरत जी का जीवन ही संसार में धन्य है। श्री भरत जी का ही जीवन धन्य है, जो उनके हृदय में ऐसी प्रभु भक्ति है, ऐसा प्रभु प्रेम है, ऐसे श्री भरत जी महाराज का जीवन धन्य। वास्तव में जिसके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति है, उसी मनुष्य का, उसी जीव का जीवन धन्य है। बाकी तो सब जी ही रहे हैं। भरत जी महाराज धन्य है। धन्य भरत, धन्य भरत, धन्य भरत,
जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, शील सनेहु सराहत जाही। भरत जी ऐसे चित्त में चढ़ गए हैं सब अयोध्या वासियों के कि श्री भरत जी महाराज वहां से उतरते ही नहीं, हृदय में ऐसे बस गए हैं कि अब तो महाराज भरत जी के चर्चा के बिना, भरत जी के चिंतन के बिना अब अयोध्यावासी रह ही नहीं सकते। हाँ, वे मार्ग में श्री भरत जी के गुणों का गान करते हुए, भरत जी के प्रेम का, भरत जी के शील का वर्णन करते हुए जा रहे हैं। हाँ, और भरत जी वास्तव में हैं ही ऐसे, श्री भरत जी महाराज ऐसे ही हैं कि जो कोई भरत जी को जान लेता है, समझ लेता है, भरत जी उसके हृदय के सम्राट बन जाते हैं, हृदय के राजा बन जाते हैं और फिर वहां से उतरते नहीं। ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे अनुरागी हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव है, ऐसा उनका व्यवहार है कि वो जिससे बात कर लेते हैं, जिसकी समझ में आ जाते हैं, वो उसको अपना बना लेते हैं। हाँ, सब लोग कह रहे हैं आपस में कि बहुत बड़ा काम हो गया और अब तो सब लोग चलने की तैयारी करो। कहाँ चलने की? राम जी के पास। सब लोग वियोग के कारण, भगवान के वियोग के कारण दुखी हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि अब सब ही तैयारी करो चलने की, कोई नहीं रहो, वंचित नहीं रहो भगवान के दर्शन से, इसलिए सब लोग चलो। अब सब लोग कैसे जाएं? कोई घर की रखवाली के लिए कोई एक जना तो घर में छोड़ के जाना पड़ेगा, अथवा जो मार्ग में चलने लायक नहीं है, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको भी छोड़कर जाना पड़ेगा। सब लोग ऐसे कैसे चल रहे हैं? तो जिसको घर की रखवाली के लिए रख देते हैं, अथवा बड़े बालक और बूढ़ों को छोड़ देते हैं, तो वे तो सोचते हैं कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है जो हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, अयोध्या में रुकना पड़ रहा है। नहीं तो यदि हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती तो हम लोग भी वन में जाते और वहां श्री सीताराम जी के आश्रम का, उनकी विहार स्थली का दर्शन करते। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू, जेहि राखहीं रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी, को कहरन कहिए नहीं काऊ। कोई किसी ने तो कहा कि घर की रखवाली के लिए, रहने के लिए किसी को मत कहो, घर की रखवाली करने के लिए किसी को मत कहो। अरे कौन संसार में ऐसा है जो जीवन का लाभ न चाहता हो? श्री रघुनाथ जी के दर्शन से किसी को वंचित मत करो, सबको ले चलो। को कह रहे न कहिए नहीं काऊ, को न चाहे जग जीवन लाहू। अरे ऐसी संपत्ति, ऐसा घर, ऐसा सुख किस काम का जो श्री रघुनाथ जी के दर्शन में बाधा बने? भैया ये संपत्ति, सदन, सुख, सुहृद, इनका तो त्याग करना ही पड़ता है। जब भगवान की प्राप्ति के लिए कोई आगे बढ़ता है, चलता है, तो संसार के सब वैभव का त्याग करना पड़ता है, सब सुख का त्याग करना पड़ता है, तभी तो राम जी मिलते हैं। अब राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और उसमें संपत्ति बाधा बने तो इसका त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि भैया संपत्ति तो एक ना एक दिन नष्ट ही होगी, इसको खूब संभाल करके रखा जाए तो भी हमेशा रहेगी नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह घर, परिवार, सुख, संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए
इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो जाए तो इससे ज्यादा और कोई लाभ की बात, फायदे की बात नहीं है। इसलिए किसी को मत कहो रुकने के लिए, घर की रखवाली के लिए मत कहो। घर लुटे तो लुट जाए, उसमें चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कोई किसी को जरूरत नहीं, सबको दर्शन के लिए रघुनाथ जी के पास ले चलो। आहा, कैसी सुंदर बात। कहते हैं जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख तुझो राम पद करे न शेष सहाय। ऐसी संपत्ति, ऐसा घर परिवार, सुख सुहृद माता पिता और भाई वे जल जाएं। जरऊ सो संपत्ति कैसी? बोले जो श्री रघुनाथ जी के दर्शन में बाधा बने। संपत्ति वह अच्छी है जो भगवान की भक्ति की सहायक हो। घर वह अच्छा है जहां रह करके भगवान की भक्ति बन सके। वह परिवार अच्छा है, वे माता पिता अच्छे हैं, वे भाई बंधु अच्छे हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति में हमको लगावें। और यदि इसके विपरीत भगवान से विमुख करने वाली ये वस्तुएं हो तो ऐसी संपत्ति में आग लगे। ऐसी संपत्ति त्याज्य है। ऐसा परिवार, घर परिवार और नातेदार रिश्तेदार सब त्याग के योग्य हैं जो भगवान की प्राप्ति में बाधा बने। हाँ भैया, भगवान की प्राप्ति करा दे वही हमारा हितैषी है। तो घर परिवार में यदि भक्ति बन जाए तो त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर त्याग हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि वहां रह करके भी भक्ति बन रही है, भजन बन रहा है, ठाकुर जी की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे माता पिता भाई बंधु वे बहुत सराहनीय सम्माननीय है जो हमको भगवत भक्ति का उपदेश करें। वे कहें कि अरे भगवान का भजन करो, भगवान में लगो, कहां संसार में पड़े हो। ऐसे सगे संबंधी तो सराहनीय। और वास्तव में सगे संबंधियों का कर्तव्य भी यही है कि एक दूसरे को भगवान के भजन में लगावें, भक्ति में लगावें, अपना जीवन धन्य कर लें और दूसरे का जीवन धन्य कर दें। और यदि बाधा बने, कोई कहे कि नहीं तुम यहां रह करके भजन नहीं कर सकते, जाओ भजन करना है ना तो भीख मांगो और भजन करो, यहां रह करके भजन नहीं, तो भैया अपनी संपत्ति रखो अपने पास, हम चले। हाँ, अगर तुम कहते हो कि यहां रह करके भजन नहीं कर तो फिर यहां रह करके करेंगे क्या? छोड़ के चले जाएंगे, त्याग कर देंगे। तो भैया ऐसी संपत्ति जल जाए जो भगवान के सम्मुख होने में यदि वह सहायता न करे, ऐसी संपत्ति, घर परिवार, माता पिता भाई बंधु सब नष्ट हो जाए भले ही, भैया भगवान की प्राप्ति में सहायक बने वे ही हमारे अपने हैं, और जो बाधा बने वे तो हमारे अपने नहीं हैं। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बस आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम। भरत भरत भैया भरत भरत, गाइए भरत भरत भैया भरत भरत भैया भरत 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 प्यारे भरत 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 प्यारे भरत भरत भैया भरत 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 भैया
राम प्यारे भरत, राम प्यारे भरत, राम प्यारे भरत, राम प्राण प्यारे भरत, प्राण प्यारे भरत, प्राण प्यारे प्रेम मूरति भरत, 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 प्रेम मूरति कृपा सिंधु भरत, कृपा सिंधु भरत, कृपा भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरती। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।